हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस। इसकी पहले वीडियो में हम आपसे 124 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। 125 है, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ Al2O3 एट हाई टेम्परेचर टू गिव ए सोडियम कंपाउंड X which react with कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू फार्म Na2CO3X। तो जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, Na2CO, यानी ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन 124 क्वेश्चन 126 क्वेश्चन है। 126 क्वेश्चन है, पोटेशियम इज कीप्ड इन, पोटेशियम को कीप्ड इन किया जाता है कैरोसिन ऑयल में। यस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को जनरली उनको कैरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। जैसे सोडियम्स को जब भी आप लेबोरेटरी में यूज करती हैं सोडियम स्टेट बनाने के लिए, तो वो आपको कैरोसिन ऑयल में ही रखा हुआ मिलता है, क्योंकि ये सब मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं तुरंत मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उनसे रिएक्शंस कर लेते हैं। कभी आप लैब में प्रैक्टिकल करते हुए सोडियम का छोटा सा भी टुकड़ा अगर आप डाल देंगे वाटर्स में तो तुरंत वो कैच फायर हो जाता है, यानी आग लग जाती है। तो इस अकॉर्डिंग जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट मेटल्स, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम मेटल्स तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको नाइफ की सहायता से इजीली कट किया जा सकता है। जब भी आप सोडियम स्टेट बनाए होंगे लैब में तो वहाँ पे सोडियम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, यानी उसको कट करके आसानी से। ऑप्शन 126 का जो ऑप्शन सी होगा वो राइट ऑप्शन होगा। 127 है, सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सोडियम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन जो बी है, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड से। नेक्स्ट देखेंगे 128, व्हिच कंपाउंड इज हाईएस्ट कोवैलेंट। तो जनरली जो कोवैलेंसी का रूल है वो सोडी फजान ने दिया था। तो सोडी फजान वाला जब आप रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें कोवैलेंट कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा आयनिक ज़्यादा होगा, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो 128 का जो क्वेश्चन होगा, लिथियम आयोडाइड इज मोस्टली कोवैलेंट। 129 क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी इज मोर, यानी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मेसिंग टेंडेंसी किस में होगी? तो लिथियम में सबसे ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स फार्मेशन की टेंडेंसी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। 130 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फार्म व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaBr इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ए सेल हैविंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, S2, Br2 एंड NaOH। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन आप देखेंगे, पिक आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज आर नॉट ट्रू अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कौन सा ऑप्शंस क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसा नहीं होता है कि सबकी जो पोलराइजेशन पावर है वो दोनों की सेम हो। पोलराइजेशन पावर दोनों की डिफरेंट होती है, क्योंकि जब साइज पे वो डिपेंड करता है, साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, यानी जो ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड है, लाइक लिथियम मैग्नीशियम डिकम्पोजेज वाटर वेरी फास्ट। तो ऑप्शन राइट है। थर्ड है, लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट, यानी ये ऑप्शन भी क्या है? राइट है। फोर है, लाइक लिथियम मैग्नीशियम रेडली रिएक्ट विथ लिक्विड ब्रोमीन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑप्शन फोर इज राइट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हम 132 है, एमॉन्ग द एल्कली मेटल्स सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, बी कच। सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है सारे एल्कली मेटल्स में, इसका रीजन्स क्या होता है? तो फर्स्ट है, इट्स इनकम्प्लीट सेल नियर टू द न्यूक्लियस, ऐसा नहीं होता है। बी है, इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, तो सीजियम के बैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। थर्ड है, इट इज़ द हैवीएस्ट एल्कली मेटल्स, ऐसा ये भी रीजन्स नहीं होता है। थर्ड है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड देन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एल्कली मेटल्स। तो सीजियम्स की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं है, बहुत लूजली बाउंड है। इसीलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? बहुत कम होती है, और जो आपका रिएक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। 133 क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस आर गिवन, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट गिव्स द करेक्ट पिक्चर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा जो करेक्ट होगा? फर्स्ट है, इन एल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज,
बट इन दी हाइलोजन इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स। तो आपको जो ऑप्शन फर्स्ट ही मिला है यही ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। सेकेंड है द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन दी अल्कली मेटल्स बट इंक्रीजेज इन दी हैलोजन विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट नहीं होगा। थर्ड है इन बोथ दी अल्कली मेटल्स एंड दी हैलोजेंस द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ये भी क्या होगा, थर्ड वाला गलत होगा। डी ऑप्शन है केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ द अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। ये भी ऑप्शन क्या होगा, राइट नहीं होगा। अब हम जो ऑप्शन फर्स्ट देखे हैं ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इसके बारे में राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके आगे के क्वेश्चन सब नहीं है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम यस ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे एल्कली अर्थ मेटल से। तो जो हम 133 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वो क्लास 11th के एग्जाम हो, नीट का हो, IIT JEE का हो, जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो UP PGT केमिस्ट्री का एग्जाम्स हो, आपके GIC केमिस्ट्री के एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।